साहब मैं आपका बैग उठा लूं क्या? सुमित अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके बैग की तरफ देख रहा था। मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं बैग खुद उठा लूंगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूं, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। सुमित झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया ये तो उसके बचपन का दोस्त रोहन है, वो भी इस हाल में। पहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूंगा। सुमित हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूं तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। रोहन डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। सुमित कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। मैं तब छोटा था। कुछ बीमारी के कारण माता पिता की मृत्यु हो जाती है। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 20 रुपए बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? अभी मैं आया हूं, वापस भी जाऊंगा, तब मेरा सामान उठा लेना। सुमित उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो रोहन उससे मदद नहीं लेगा। रोहन बहुत भूखा था, वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर सुमित कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। रोहन पढ़ने में बहुत तेज था, उसमें और सुमित में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। सुमित के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। सुमित के पिता का ट्रांसफर हो गया तो सुमित स्कूल छोड़कर शहर चला गया। साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहां पढ़ा करता था। अब पढ़ने का मन नहीं करता। साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। सुमित उसकी बातें गौर से सुन रहा था। रोहन को एक पल के लिए यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि सुमित के नए नक्शे से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। सुमित ने हाँ में सर हिलाया। रोहन सामान लेकर आगे आगे और सुमित उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वह होटल पहुंच गए। सुमित ने एक कमरा लिया। साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। रोहन कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद सुमित रोहन को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने रोहन की जरूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहाकर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने। अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी सुमित आ गया। रोहन अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। सुबह सुमित रोहन को लेकर गांव घूमने गया। वहां रोहन ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था।
साहब ये पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं, मैं यहीं सोता हूँ। रोहन, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर रोहन चौंक गया। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सुमित हूं। यह सुनकर रोहन गौर से सुमित के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप? साहब नहीं, सुमित, तुम्हारा दोस्त। रोहन कुछ बोल ना सका। वह बस एकटक सुमित को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। सुमित ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। सुमित के चाचा सब पहले से जानते थे। सुमित ने उनसे कुछ बातें की। सुमित के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। इसके पिता पर कितना कर्ज है? कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, सब मिलाकर 1 लाख है। सुमित ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए। इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए। बैल उसके घर भिजवा दिए। चाचा जी, मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने रोहन से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया। अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। सुमित ने रोहन को खेती करने के लिए 20,000 रुपए और दिलवा दिए। रोहन उसके पैरों में गिर गया। दोस्त, अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। अगले दिन सुमित शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन सुमित दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजा खोलने गया तो देखा सामने रोहन खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। अंदर आकर उसने सुमित के माता पिता के पैर छुए। अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई है। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूं। ये 20,000 है, बाकी धीरे धीरे करके चुका दूंगा। तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता? लेकिन रोहन जिद करने लगा। तब सुमित के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसका ही पालन कर रहा है। सुमित पैसे रख लेता है। फिर रोहन शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी सुमित के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद सुमित अपने परिवार के साथ रोहन की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर रोहन बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा।